hello everyone, this is Eliezer Finhes and you are watching Eliezer Educational Academy। तो लास्ट वीडियो में हमने वही कंटिन्यू सीरीज़ की हुई थी। क्लास 9th फिज़िक्स यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स के हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, जो कि बुक के टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल्स हैं, वो हम कर रहे थे। और आज की जो वीडियो है हम उसी से कंटिन्यू करेंगे। याद रहे कि लास्ट वीडियो में मैंने बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको सिखाई थी, वो जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। वो जो 3 इक्वेशंस हैं वो तकरीबन बहुत सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं उसके अंदर वो फार्मूले लगते हैं। तो वो मैंने तीनों आपको 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हैं वो तीनों करवाई थी। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम जो न्यूमेरिकल में होता है, कोई भी न्यूमेरिकल हो, भले 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, उसमें जो होता है ना फार्मूला रीअरेंज करने का चक्कर, वो बच्चे ना उसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो उस वीडियो में जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी, जो पार्ट 2 था यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स का, तो उसके अंदर मैंने ये रीअरेंज करने वाला समझाया है। और मुझे उम्मीद है कि जब आप वो देखेंगे तो आपको वो जो रीअरेंज करना होता है फार्मूले को, उसको आपको कमांड हासिल हो जाएगा और आप अच्छे से जो फार्मूले हैं वो रीअरेंज करके और बिल्कुल एक्यूरेट आंसर लाने के काबिल हो जाएंगे, और किसी भी आपको न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आए हम आज के न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि इसका ताल्लुक़ है किस टॉपिक से, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी के ताल्लुक़ से। हम वहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं जहाँ से हमने पहले छोड़ा था। ये जो है ये पार्ट 3 है ऑफ यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स। अच्छा, इस न्यूमेरिकल में हमें क्या कहा जा रहा है? अ बॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 50 मीटर। कहा जा रहा है कि एक जो बॉल है वो 50 मीटर की ऊंचाई पर है और 50 मीटर से उसको नीचे फेंका जा रहा है। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी बिफोर टचिंग ग्राउंड। और बिल्कुल जो ग्राउंड से टच करने से पहले जो उसकी वेलोसिटी है वो क्या होगी, उसकी रफ्तार क्या होगी। तो ये पूरा सिनेरियो है। हमें इसकी वेलोसिटी बतानी है बिफोर टचिंग ग्राउंड, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी बतानी है। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। अगर आपने जो दूसरे हैं वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड, तो इधर मीटर पर सेकंड लिख लिया जाए तो बेहतर है। अच्छा, तो अगर आपने मेरे पुराने न्यूमेरिकल्स देखे होंगे प्रीवियस, तो उसमें आपको पता होगा मैंने समझाया था कि इनिशियल वेलोसिटी क्यों 0 मीटर पर सेकंड होती है। अब आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ क्यों है। अब आप बोलेंगे भाई इधर तो कोई गिवन ही नहीं है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो भाई मैंने कैसे लिख दिया कि डेटा में कि भाई इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है। तो मैंने ऐसे लिखा, देखें जो बॉल है, हमें केस क्या बताया जा रहा है, बॉल कितनी हाइट पे है, 50 मीटर की हाइट पे है, और उसको 50 मीटर की हाइट से नीचे की तरफ जो है वो ड्रॉप किया जा रहा है। अच्छा, जब आपने बॉल पकड़ी होगी ऊंचाई पे, फॉर एग्जांपल आप छत पे खड़े हुए हैं, छत पे खड़े होकर आपने बॉल को होल्ड किया हुआ है। तो जब आपने होल्ड किया हुआ है तो वो उस टाइम कोई बॉल की रफ्तार होगी, कोई वेलोसिटी होगी बॉल की? नहीं होगी। तो वो स्टार्टिंग वेलोसिटी मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी उस टाइम क्या होगी? 0 मीटर पर सेकंड होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अभी इसकी जो हमें हाइट गिवन है वो क्या गिवन है? 50 मीटर। अच्छा, जो हमारी हाइट है, हाइट तो हमें गिवन है 50 मीटर गिवन है, तो हम एज इट इज़ उसमें डेटा के अंदर हाइट की वैल्यू लिख देते हैं 50 मीटर। अब हमें क्या कहा गया है? व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी बिफोर टचिंग ग्राउंड। मैंने बताया कि ये जो है ये फाइनल वेलोसिटी है ग्राउंड को टच करने से पहले की। तो फाइनल वेलोसिटी जो है हमें मालूम करनी है, तो इसलिए फाइनल वेलोसिटी के आगे क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। और जो आपको पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, लेकिन हमने 9.8 जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर होता है? 10 के बराबर होता है। तो इसलिए हमने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ लिख दिया। तो हमें फाइंड क्या करना है? VF फाइंड करना है, फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है, जिसको हम VF से शो करते हैं। तो उसमें फार्मूला कौन सा यूज़ होगा? फार्मूला होगा 2GH इज़ इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। अगर अब किसी ने मेरा जो है प्रीवियस लेक्चर देखा होगा, उसमें मैंने आपको 3 जो इक्वेशंस लिखवाई थी
उसके अंदर जो थर्ड इक्वेशन थी वो ये थी कि 2AS इज़ इक्वल टू VF² माइनस VI²। ठीक हो गया। अब ये क्योंकि ये जो है ये जो न्यूमेरिकल है ये किस हवाले से है, ये हाइट के हवाले से ना, कोई चीज़ नीचे कोई चीज़ ऊपर से नीचे जा रही है, मतलब कि हाइट कवर कर रही है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगी वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी, इसलिए हमने जो ए की जगह क्या लिख दिया, जी लिख दिया, और एस जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस जगह क्या बॉल ने कवर किया, हाइट कवर की, इसलिए एस की जगह हमने क्या लिख दिया, एच लिख दिया, और बाकी जो है फार्मूला एज इट इज़ आ गया। इसी तरह जो फार्मूला है वो कैसे उसने शेप इख्तियार कर ली, 2GH इज़ इक्वल टू VF² माइनस VI²। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस वेरी वेल। जब भी हम कोई हाइट से या कोई चीज़ ड्रॉप हो रही हो या कोई चीज़ ऊपर को उछाली जाए तो हमेशा याद रखिएगा कि जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में बदल जाती है, मतलब कि जी में बदल जाती है, और जो डिस्टेंस होता है एस होता है वो किस में बदल जाता है, हाइट में बदल जाता है। तो इसका फार्मूला क्या हो गया, 2GH इज़ इक्वल टू VF² माइनस VI²। अब वही काम होगा कि इसमें जो वैल्यूज़ पुट होंगी, 2 जो है 2 एज इट इज़ आ गया, जी की जगह जी की वैल्यू क्या है, 10 है, आप डेटा में देख सकते हैं, एच की वैल्यू 50 मीटर है तो एच जगह 50 आ गया, इक्वल का साइन एज इट इज़, वी एफ हमें मालूम करना है तो VF² एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस का साइन एज इट इज़, और VI जो है वो हमारे पास क्या गिवन है, 0 गिवन है, तो इसलिए VI की जगह क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि उसके ऊपर स्क्वायर लगा है VI के, तो 0 के ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा। अब देखें 2 10 क्या होता है 20, और 20 50 क्या होता है 1000। जब आप ये कैलकुलेटर में करेंगे 2 × 10 × 50, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1000, आपके पास आंसर आएगा। और देखें 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है, तो ये जो चीज़ है ये पूरी कैंसिल हो जाएगी, और बाकी क्या बचेगा, बाकी बचेगा हमारे पास VF²। अब भाई हमें क्या मालूम करना है, क्या डेटा में VF² हमें बोला है कि VF² मालूम करो, नहीं, डेटा में कहा गया है कि हमें VF की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पे VF² आ रहा है, तो आपको पता है कि स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करते हैं, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम क्योंकि रूट से जो है स्क्वायर वो कैंसिल हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ ये स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों साइडों पे टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, हम दोनों साइडों पे क्या लेंगे, रूट लेंगे। तो अब देखें ये हमने रूट ले लिया, अंडर रूट VF इज़ इक्वल टू √1000, वो हमने रीअरेंज करके ये VF जो है इधर ले आया, और वो कोई मसला नहीं होता। अब ये जो स्क्वायर है ये मैं लगा देता हूँ, 1 मिनट, ये ऊपर स्क्वायर आ गया ना, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, VF इज़ इक्वल टू √1000। लेकिन जब आप √1000 आपके पास कैलकुलेटर होगा, लाजमी अपने पास कैलकुलेटर रखा करें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप प्रैक्टिकल किया करें, प्रैक्टिस किया करें, प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप न्यूमेरिकल्स पर कमांड हासिल कर सकते हैं। तो अगर अभी आपके पास कैलकुलेटर है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है आपके पास कैलकुलेटर तो अभी इस वीडियो को पॉज करें और जल्दी से अपना कैलकुलेटर लेके आएँ। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि आप कैलकुलेटर ले आए होंगे। तो जब आप अपने कैलकुलेटर के अंदर √1000 टाइप करेंगे तो √1000 टाइप करने पर आपको आंसर क्या मिला, बिल्कुल सही मिला, आपको आंसर मिलता है VF इज़ इक्वल टू 31.6, और क्योंकि वेलोसिटी का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है तो हमने VF इज़ इक्वल टू 31.6 मीटर पर सेकंड जो है वो हमारा फाइनल आंसर है। तो यहाँ जाकर हमारा ये न्यूमेरिकल ख़त्म होता है, लेकिन नहीं, न्यूमेरिकल ख़त्म नहीं हुआ अभी। मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया हुआ है कि रिज़ल्ट जो है वो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट लिखना होता है। तो एक सेकंड, अब मैं रिज़ल्ट की तरफ बढ़ता हूँ। जो रिज़ल्ट है वो लाजमी लिखना होता है। तो अब रिज़ल्ट की तरफ जाने बढ़ते हैं। इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, आंसर तो हमारे पास आ गया 31.6, तो इसका रिज़ल्ट जो हमारे पास आएगा वो आएगा द वेलोसिटी ऑफ बॉल बिफोर टचिंग द ग्राउंड विल बी 31.6 मीटर पर सेकेंड। हमें रिक्वायर क्या था कि बॉल की वेलोसिटी बताएं ग्राउंड को टच करने से पहले, तो हमने वही इंग्लिश में लिख दिया कि रिज़ल्ट में ये लिख दिया कि द वेलोसिटी ऑफ बॉल बिफोर टचिंग द ग्राउंड
विल बी 31.6 मीटर पर सेकेंड। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने एक जो है बड़ा कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया, जिसमें जो हमें बड़े कॉन्सेप्ट्स लगाने पड़े अपने। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा, ये लेक्चर जो है इसकी समझ आई होगी। तो अब नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम लोग ये वाला जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर डी, ये हम सॉल्व करेंगे। तो वो उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। उसके अंदर हम ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे एंड फर्दर जो आगे न्यूमेरिकल्स हैं वो भी सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस करें, ताकि हमारी हर नई से नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द रिसीव हो सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, और देखते रहें एलीज़र एजुकेशनल अकेडमी।